संतोष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। संतोष, जिस तरीके से पूरी कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन अभी तक उन शूटर्स के करीब नहीं पहुंच पाई है यूपी पुलिस। इन सब के बीच कई खामियां भी नजर आती हुई दिखती हैं, चाहे वो बरेली जेल में 8 लोगों का पहुंचना हो, 2.5 घंटे वहां पर बातचीत करनी हो, पूरी प्लानिंग बनानी हो, या फिर शाइस्ता के घर पर ही शूटरों का पहुंचना हो, वहां पर पूरी प्लानिंग बनानी हो, या अपने भागने की पूरी साजिश बना लेनी हो, कर लेनी हो, 4 कदम पुलिस से आगे होना हो। इन सब में वो लोग आगे दिख रहे हैं, पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमको ये याद रखना होगा कि अतीक अहमद का साम्राज्य 40 सालों का, आपराधिक साम्राज्य का, उसका सिस्टम 40 सालों से खड़ा हुआ है। 40 सालों से उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जेल से लेकर के सड़क तक अतीक अहमद के लिए डेडिकेटेड लोगों की, उसके शूटर्स हैं, उसके पास बमबाज हैं और तो और सरेंडर कराने वाले लोग भी हैं। और उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए ही जो अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है, कि चाहे वो अतीक अहमद के साथ साथ अब उसकी बहन आयशा नूरी, जो उसकी पैरवी कर रही थी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से, लगातार अतीक और अशरफ को बेकसूर बता करके आशंका जता रही थी कि पूछताछ के नाम पे उनके भाइयों का एनकाउंटर हो सकता है। लगातार असद के बारे में कह रही थी कि नहीं, वो तो घटना के दिन लखनऊ में मौजूद था, लेकिन अब शिकंजा कसता जा रहा है। इन लोगों के लिए एक पूरा सिस्टम। और दूसरी चीज, उमेश पाल हत्याकांड को की साजिश को 4 से 5 साल से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। उमेश पाल की हत्या के लिए 4 साल से प्लानिंग हो रही थी, और इसका जिक्र एक FIR में भी हुआ, जो अतीक अहमद ने एक व्यापारी को धमकाते हुए कहा था कि उमेश पाल की जिस दिन हत्या होगी उस दिन नेशनल टीवी पर 15 दिन चलेगा। तो आप सोचिए कि वो उसके दिमाग में पहले से था कि इस हत्याकांड के बाद क्या हंगामा खड़ा होना है। तो जाहिर सी बात है कि उस हंगामे के बाद उसको पता था कि क्या हो सकता है, और उससे बचने के लिए उसने तमाम कोशिशें की, तमाम एहतियात बरती। आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस टाइम के जरिए एक दूसरे से पहले भी बात की। अब फर्जी नाम पते पर जो सिम प्रीएक्टिवेटेड लिए गए थे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात कि इन लोगों ने अपने जो हाइडआउट्स हैं, उन हाइडआउट्स को नए हाइडआउट्स बनाए, यानी ऐसे व्यक्ति जो कभी अतीक अहमद या उससे जुड़े लोगों के कभी कॉल डिटेल में नहीं आए, कभी संपर्क में नहीं आए, उनके घरों में छिपे हुए हैं, और कहीं मूवमेंट इनका भी ट्रेस नहीं हो पा रहा है। ये वजह है, जिस दिन ये ट्रेस होंगे उनकी कोशिशें जारी है, इनके लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है जो पनाह दे सकते हैं या पनाह देने वालों के संपर्क में थे। तो ऐसी तमाम जगहों पर दबिश जारी है। उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में दबिश चल रही है। यूपी पुलिस, यूपी STF लगी हुई है। प्रयागराज पुलिस की डेडिकेटेड 19 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हुई है। कवायद जारी है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि रिजल्ट 0 है। 42 दिन बाद भी उमेश पाल हत्याकांड के शूटर यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनकी गिरफ्त तो दूर, उनका साया नहीं छुपा रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी यूपी पुलिस उनकी कहा जा रहा है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी जानकारियां नहीं मिल पाई है जिससे लगे कि हाँ, ये पकड़े जा सकते हैं। लेकिन लगातार ट्रेस कर रहे हैं, लगातार चेस कर रहे हैं उन लोगों को, और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। पुलिस अपना काम भी कर रही है, दिन रात टीमें लगी हुई हैं। लेकिन इनका जो प्लान था वो फुल प्रूफ प्लान था, चाहे वो शूट आउट को अंजाम देने का या फिर एस्केप प्लान था। उसी की वजह से वक्त ये लग रहा है। जी।